अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो इसमें आपको दिए गए थे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको आपने सॉल्व करना था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज, GDB अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976735। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट होता है। सिनेरियो को रीड करने के बाद यू आर रेडियो टेक्नीशियन इन IBN ब्रॉडकास्ट एंड यू आर टास्क्ड विद celebrating a newly installed radio transmitter. The transmitter emits electromagnetic waves with the wavelength of 3 meter. However, the frequency need adjust to ensure optimal broadcasting. तो टास्क यहाँ पे ये दिया गया है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट बाय द ट्रांसमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि खारिज हो रही है, इमिटेड मीन होता है खारिज होना ट्रांसमीटर से, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने कैलकुलेट करना है। शो यूर कैलकुलेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड द फाइनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू विद अप्रिशिएट यूनिट, ठीक है। तो वो फाइनल कैलकुलेशन प्रोसेस करें और फाइनल जो आपने अप्रिशिएट यूनिट में देना है, ठीक है, उसका आंसर मैं वो भी लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले वेवलेंथ आपको कितनी यहाँ पे दी गई है, 3, ठीक है। वेवलेंथ आपको 3 दी गई है। और ये स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है। इसको लिखने की वजह यह है कि जब आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास ना, यहाँ पे देखें ज़रा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जी। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ करेंगे तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप लिखेंगे वेवलेंथ इक्वल टू 3 मीटर, स्पीड ऑफ लाइट फार्मूला लिखेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी का फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 HZ, ठीक है, हैगा जेड, जिसको हम बोलते हैं हैगा जेड, ठीक है। ये आंसर आ जाए। सो द फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जो है वो अप्रिशिएट यूनिट हैगा जेड नहीं है, ठीक है। अप्रिशिएट यूनिट होता है आपका मेगा हैगा जेड, ठीक है, एम के साथ में आना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा हैजार्ड के लिए आपको एक फार्मूला होता है, उस पर काम करना होता है कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जो आपकी मतलब वैल्यू निकल के आई है ना, उसको डिवाइडेड बाय आप कर देते होते हैं 10 की पावर 6 से, तो फिर आपकी जो हैगाजेड वैल्यू है वो मेगा हैगाजेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपका बेसिकली आंसर है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इन 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है, बिट वैल्यू ये आपने पुट कर लेनी है। और मेरे पास टाइम थोड़ा शार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।